भी सवाल पूछो। अगर आज सवाल नहीं पूछोगे तो आने वाली नस्लें सवाल नहीं पूछ पाएंगी। ये मैं पूरी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं ओवैसी साहब और जो है इमरान प्रतापगढ़ी के बीच जो है आपको तीखी बहस सुनने को मिल सकती है। दोनों की तरफ से जो है तंज कसा गया है। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं। जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी पसंद करता हूं, अल्लाह करे जो हमारे लोग हैं, मेरा तो अपना मानना है कि मेरे खुदा महफूज मुझे रख, दुश्मन को भी जीने दे, तेज हवा भी चलने दे और मेरा दिया भी जलने दे। सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। ये कहा जाता है कि हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में न जाने कितने इलाके ऐसे हैं जहां 500 घरों के बीच में 5 घर भी हैं। उनके दिलों पे क्या गुजरती है, कभी सोचना कि पहलू खान को जो भीड़ घेर करके खड़ी थी वो 15 और 100 का फर्क नहीं जानती थी। कभी पूछना कि जब जुनैद को चाकुओं से गोंदा जा रहा था ट्रेन में, तो ये 15 और 100 का फॉर्मूला कहां था। मैं गया हूं सबके घर, मैंने इसी दामन में अपने जुनैद की मां के आंसू जज्ब किए हैं, मैंने इसी दामन में पहलू खान की मां के आंसू जज्ब किए हैं, इसी दामन में अखलाक की मां के आंसू जज्ब हैं, इसी दामन में तबरेज अंसारी की मां के आंसू जज्ब हैं। मैं सिर्फ भाषण देते हुए बात नहीं कह रहा हूं, मैंने मुशायरे ही नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ शायरी नहीं सुनाई। मेरा खुदा गवाह है कि जिस दिन जामिया की बच्चियों पे लाठियां बरसी थी, उसके 3 दिन बाद मुझे कतर के मुशायरे में जाना था, लेकिन मेरे भाई, मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़ा होकर के मैंने कतर के मुशायरे के कन्वीनर को फोन किया और मैंने कहा मैं नहीं आ सकता मुशायरे में। उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा इस वक्त हिंदुस्तान की सड़कों को मेरी जरूरत है, मुशायरों को मेरी जरूरत नहीं है। सुन लो कांग्रेस पार्टी, अगर तुम ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी की आने से फिरका परस्ती बढ़ती है तो बाहर में जाए तुम्हारी फिरका परस्ती। मैं अपनी जूती पे रखता हूं तुम्हारी बातों को। जब लोग तकरीरों में ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को अपनी जूती पे रखते हैं, तो उनसे पूछिए कि अगर कांग्रेस को जूती पे रखते हो तो भाजपा को क्या सर का ताज बना के रखते हो? सवाल पूछिए लोगों से। बहुत हो गया, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। हमारी बर्बादी के राज, तुम्हारी दास्तानें तुम्हारे घर से शुरू होती है। और गुलबर्ग के जवान से कह रहा हूं, खुदा की कसम, किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुमको अब, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको अब। कब तक डरोगे? क्या किया कांग्रेस ने कि नहीं ओवैसी आएगा ओवैसी, जब तक जिंदा रहे इन तमाम को ओवैसी बनाकर मरेगा इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, तुम्हारे आने से आरएसएस को फायदा होता तो फिर मोदी कैसे जीता 300 सीट? मेरी वजह से। तो क्या 303 सीटें हमने जितवाई? क्या हमारी वजह से जीती भाजपा? मेरी एक बात को बहुत संजीदगी से सुनना, ये नई बात है और नए तरीके से कही जा रही है। जब ये कहा जाता है डिबेट में कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या हमने 303 सीट जितवाई बीजेपी को, तो मेरी एक बात को आज रात जब अपने तन्हा होना अपने घर में, तो सुकून से सोचना कि एक 30 साल के लड़के ने एक बात कही थी बड़ी संजीदा से। ये सोचना कि जब कोई ये कहता है कि क्या हमने जितवाया 303 सीट, तो मैं ये कहता हूं कि दरअसल हवा को भी ये नहीं पता होता कि उसने शहर जलाया है, हवा को ये नहीं पता होता कि उसने जलाया है, लेकिन चिंगारी को पता है कि उस चिंगारी को शोला हवा की वजह से ही बनना पड़ा है। ये बहुत संजीदा बात है, इस पर गौर करिएगा। इत्तेहाद के मायने मैं जानता हूं, लेकिन क्या इत्तेहाद के मायने यही हैं कि कुछ लोग लड़ झगड़ करके हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के आए तो एक ही दिन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों असदुद्दीन ओवैसी साहब और इमरान प्रतापगढ़ी की साहब की तरफ से दोनों लोग की तरफ से जो है काफ़ी
जो है तीखे तंज कसे गए हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपका फेवरेट नेता कौन है भाई। मेरा तो भाई फेवरेट नेता तो मैं तो ओवैसी साहब को ही लाइक करता हूं। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि आपका फेवरेट नेता कौन है। तो चलिए इस वीडियो के साथ आज हम यहीं पे एंड करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।